हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे बात की थी एंड फंक्शन एंड और फंक्शन के बारे में। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम इफ़ के साथ में एंड फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि अगर हम बात करते हैं एंड और फंक्शन के बारे में तो इनका इंडिविजुअल हमारे पास जो यूजेस है बहुत कम है। अगर मैं इनको किसी फंक्शंस के साथ में एज लाइक इफ़ के साथ में अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंक्शन एक निकल के आता है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इफ़ के साथ में इनको कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफ़ के साथ में हम एंड और फंक्शन का यूज़ कब कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कंडीशंस मल्टीपल होती है, क्योंकि हमें पता है कि इफ़ फंक्शन जो होता है हमारे पास एक कंडीशनल फंक्शन होता है जब हमारे पास कंडीशन एक से ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक कंडीशन तो अपने इफ फंक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशंस यहाँ पे मल्टीपल होती है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं उसके साथ में एंड और फंक्शन के बारे में। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़ एंड और फंक्शन को। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया गया है कि कैलकुलेट डीए ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस, कि हमें यहाँ पे डीए निकालना है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। और मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स होना चाहिए और जो आपकी सैलरी है वो 5000 ग्रेटर देन होनी चाहिए। कि हमारे पास उस कैंडिडेट का डेटा निकालना है, उसका डीए निकालना है जिसका डीए हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट में हो और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए। तो उसको हम कितना देंगे यहाँ पे डीए 40%, अदरवाइज डिपार्टमेंट को हम देंगे यहाँ पे 30%। तो अब हमें यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, अब देखना ध्यान से कि हम डीए 40% कब देंगे, जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होती है। और दोनों कंडीशंस ट्रू करने के लिए हम कौन से फंक्शंस को यूज़ करते हैं, एंड फंक्शन को। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ़ के साथ में एंड फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हम सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगा के यहाँ पे इफ़ फंक्शन को रन करवाते हैं। इफ फंक्शन में सबसे पहले आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है हमारी कंडीशन, बट हमें पता है कि हम इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन को एंटर कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशन एंटर करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे एंड फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया एंड, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में लॉजिक वन का मतलब कंडीशन वन क्या है कि डिपार्टमेंट इज इक्वल सेल। तो मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट में इस वाली सेल को सिलेक्ट किया और मैं बोलता हूँ यहाँ से कि ये बराबर होना चाहिए किसके, सेल के। ओके, इन्वेंटेड कोमा क्लोज देन कोमा। फिर पूछ रहा है लॉजिक टू का मतलब कंडीशन टू मेरी क्या है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी, 5000। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर मेरे पास ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, वैल्यू ट्रू क्या आनी चाहिए आपकी यहाँ पे, बेसिक सैलरी का 40%। तो बेसिक सैलरी क्या है, ये है, इसका मुझे क्या निकालना है 40%। तो मैंने यहाँ पे 40% एंटर कर दिया, कोमा लगाएंगे। अगर मान लीजिए कंडीशन ट्रू नहीं होती है, गलत होती है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का ही 30%। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया 30%। ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं होती है या फिर ये कंडीशन गलत होती है तो हमारे पास 30% निकल के आएगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हमारा फंक्शन कंप्लीट। देन यहाँ से एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 30% निकल के आ गया। अब मुझे चेक करना है कि सही आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल ये वाली सेल मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 30% एंड एंटर। यहाँ पे देखोगे हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो सेम आ रही है, मतलब कि हमारा यहाँ पे 30% निकल के आ चुका है। अब मुझे ये कंडीशन इन सभी सेल में अप्लाई करनी है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे टीए के अंदर करने वाला हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, टीए के लिए मुझे क्या कंडीशंस गिवन है कि जो आपका डिपार्टमेंट है वो परचेज होना चाहिए। ठीक है, एंड जो हमारे पास बेसिक सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3500 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल से वापस से फंक्शन को रन किया। वापस से मैं एंड फंक्शन यहाँ पे रन करवाता हूँ। लॉजिक वन, डिपार्टमेंट इज इक्वल परचेज। सेकेंड कंडीशन हमारे पास बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 3500 रुपीज़। कंडीशन कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज, कोमा।
अब मुझे कहा गया कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपका यहाँ पे दिया गया 30%, तो आपका टीए कितना निकलेगा, बेसिक सैलरी का 30% आपका टीए निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कंडीशन गलत होती है तो हमारे पास बेसिक सैलरी का ही कितना परसेंट निकलेगा, 25% निकालना है। देन यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करके अब हमारे यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास सैलरी यहाँ पे ज़्यादा, बेसिक सैलरी ज़्यादा है, बेसिक अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट परचेज नहीं है, मतलब कि कितना निकल के आना चाहिए यहाँ पे 25%। तो अब एक बार हम चेक करते हैं कि इसका 25% आया कि नहीं आया। देन एंटर करते हैं, ये देखिए हमारे पास अमाउंट जो है इक्वल निकल के आ रहा है, मतलब कि हमने जो कंडीशन लगाई थी वो ठीक है। अब मुझे सेम अमाउंट क्या करना है, सभी के अंदर अप्लाई करना है, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया सभी में। अब मुझे देखना है कि मुझे किस किस के अंदर 30% लगा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई हमारे पास एक तो सेकंड वाले में लगा है, ठीक है, एंड एक हमारे पास इसमें लगा है। इन दोनों के अंदर हमारे पास 30% लगा है, बाकी सभी में हमारे पास 25% लगा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डीए और टीए निकाल सकते हैं जब हमें क्या गिवन हो, कंडीशन गिवन हो, एक से ज़्यादा कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हमारी पहली कंडीशन जो हमने सोल्व कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उसमें क्या है। तो हम चलते हैं सीट नंबर 2 पे। अब सीट नंबर 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे और गिवन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस। अब मुझे यहाँ पे चार्जेस ऐड करने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने बोला कि हैंडलिंग चार्जेस ऑफ 50 रुपीज़ इज मेड ऑन ऑल ऑर्डर पेड बाय वीज़ा एंड डेल्टा कार्ड। अब इसमें मुझे ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपका यहाँ पे 50 रुपये चार्ज कटेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बोला अगर आप वीज़ा से करते हो तो भी 50 रुपये कटेगा और डेल्टा से करते हो तो भी, मतलब कि अगर आपके पास दोनों कंडीशंस होती हैं ट्रू होंगी तो भी आपका रिजल्ट सही आएगा, ट्रू निकल के आएगा, और अगर दोनों में से एक ट्रू होता है तो भी, मतलब कि अगर आप वीज़ा या कार्ड दोनों से पेमेंट करोगे तो भी 50 रुपये चार्जेस कटेंगे, और अगर दोनों में से किसी भी एक कार्ड का अगर आप यूज़ करोगे तो भी हमारे पास यहाँ पे 50 रुपये चार्जेस कटेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन रन करेगा, और फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे इफ़ के साथ में और फंक्शन को रन करवाना है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले सेम प्रोसेस, हम यहाँ पे इफ़ टाइप करेंगे। इफ़ टाइप करने के बाद में पहली कंडीशन, अब मेरे पास यहाँ पे वापस से कंडीशन कितनी है, 2 है। कितना है हमारे पास कि हमारे पास डेल्टा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक वीज़ा होना चाहिए, एक डेल्टा होना चाहिए, 2 कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे लिखा और क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा। ब्रैकेट ओपन, लॉजिक 1, मैंने बोला ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, वीज़ा के। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन मैंने कहा सेम वैल्यू बराबर होनी चाहिए डेल्टा के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से दोनों कंडीशन है, ट्रू होगी दोनों तो भी 50 रुपीज़ चार्जेस हैं, दोनों में से एक रहेगा तो भी 50 रुपीज़ चार्जेस हैं, कोमा। अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये वाली वैल्यू सही होती है तो आपका 50 रुपीज़ आएगा, वैल्यू फॉल्स अदरवाइज आपके पास में आएगी ब्लैंक सेल। अगर आप यहाँ पे कुछ अमाउंट दिखाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक सेल के लिए हम डबल इन्वेंटेड कोट ओपन करेंगे एंड क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक का है, रीज़न क्योंकि मैंने कैश में पेमेंट की है। मैंने कहा इन सभी को यहाँ पे ड्रैग कर दो, तो मैंने ड्रैग किया तो हमारे पास वीज़ा के सामने 50 रुपीज़ आ गए और डेल्टा के सामने 50 रुपीज़ आ गए, बाकी सभी हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा और फंक्शन का यूज़। इसी तरीके से अब हम अपने डेटा को, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि मुझे यहाँ पे HRA निकालना है। HRA के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशन है, डिपार्टमेंट इज सेल्स एंड बेसिक सैलरी इज ग्रेटर दैन इक्वल 8000 रुपीज़। अगर होगा तो 1250 रुपये, अगर कंडीशन गलत हुई तो 750। चलो देखते हैं एक बार, बट क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लीजिए। मुझे बोला गया डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए और उसकी सैलरी 8000 के इक्वल, 8000 के इक्वल या फिर ग्रेटर देन होनी चाहिए। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, इफ़ के साथ में एंड फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों कंडीशंस को ट्रू दिखाना है। तो उसके लिए मैंने लगाया यहाँ पे सिंपल इफ़ का फंक्शन, उसके अंदर लॉजिकल टेस्ट, 2 कंडीशन है, एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। एंड के अंदर पहली कंडीशन है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए, मैंने सेल्स ले लिया। कोमा लगा के दूसरी कंडीशन एंटर करूंगा, दूसरी कंडीशन है कि हमारी जो बेसिक सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए कितने के, 8000 के। दोनों की दोनों कंडीशंस ट्रू करनी है आपको, कोमा लगा दीजिए। वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो
1250। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो 750, ये आपका आंसर्स रहेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 750 आया है, रीज़न क्योंकि हमारे पास दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया शॉर्टकट कीज़ का। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू है, लास्ट वाली, क्योंकि बाकी जो हमारे पास कंडीशंस हैं ट्रू नहीं है, क्योंकि किसी में सेल्स है तो किसी में बेसिक सैलरी नहीं है, किसी में बेसिक सैलरी है तो किसी में सेल्स नहीं है। लेकिन जो हमारी लास्ट वाली कंडीशंस है इसके अंदर हमारे पास क्या है, अमाउंट भी है, बेसिक सैलरी भी है और हमारे पास सेल्स भी है। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास सेल्स है, मैं इसको 86,000 यहाँ पे 8600 में अमाउंट यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1250 हमारे पास अमाउंट आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सीट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं और उनके अकॉर्डिंग आपकी कुछ आंसर्स दी गई हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे बेसिक सैलरी है, बट आपको बेसिक सैलरी के बेसिस के ऊपर क्या निकालनी है, यहाँ पे पोस्ट निकालनी है। तो आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी के ऊपर कंडीशंस गिवन है और आपको यहाँ पे पोस्ट फिल करनी है। तो कैसे करेंगे फिल, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सेम हमें वही इफ का फंक्शन अप्लाई करना है। अब देखना यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ का भी यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस है। ठीक है, अब मेरे पास कहीं कहीं पे 2 कंडीशंस भी गिवन है, तो मुझे यहाँ पे एंड और फंक्शन उनका भी यूज़ करना है। उनमें से किसका यूज़ करना है वो हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने इफ़ लगाया और इफ़ लगाने के बाद में मैं नीचे से कंडीशन को स्टार्ट करता हूँ लास्ट से। मैंने बोला अगर हमारी बेसिक सैलरी जो है वो ग्रेटर देन होती है कितने से, 12,000, तो हमारे जो यहाँ पे डेजिग्नेशन है, जो वैल्यू ऑफ ट्रू है वो क्या आएगी, मैनेजर। मैंने मैनेजर फिल कर दिया। ठीक है, कोमा लगाता हूँ, उसके बाद में वैल्यू फॉल्स। मुझे वैल्यू फॉल्स गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ फंक्शन को। अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस गिवन है, तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ भी यूज़ करेंगे। और आप देखोगे बीच वाली दोनों कंडीशंस के अंदर मुझे 2 कंडीशन गिवन है, ग्रेटर देन की अलग है और लेस देन की अलग है। बिटवीन वाली कंडीशन हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे है, बिटवीन वाली कंडीशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंड का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस को ट्रू दिखाना है। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर हमारे पास जो ये वैल्यू है बेसिक सैलरी की, उसकी जो वैल्यू है वो कम होती है या बराबर होती है कितने से, 4,000 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, उसकी पोस्ट क्या आएगी, सुपरवाइज़र। तो हमने यहाँ पे लिखा सुपरवाइज़र। तो हमने यहाँ पे लिखा सुपरवाइज़र, कोमा लगाते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रू आ रहा है। वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, कंडीशंस गिवन है। कंडीशन क्या गिवन है, अगर आपकी सैलरी 4,000 से 4,000 से ग्रेटर देन है, बट अगर हमारे पास 8,000 के इक्वल या फिर लेस देन है, तो आपकी पोस्ट वहाँ पे क्या रहेगी, अकाउंटेंट रहेगी। तो मुझे पता है कि मुझे कंडीशन गिवन है, इफ फंक्शन यूज़ करना है। बट क्या आपके पास कंडीशन एक ही गिवन है, नहीं, मेरे पास तो कंडीशंस क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस है। मल्टीपल कंडीशंस है, मुझे दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू भी करानी है। तो हम यहाँ पे क्या फंक्शन यूज़ करेंगे, एंड फंक्शन यूज़ करेंगे। और मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो G5 है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कितने से, ज़्यादा होनी चाहिए 4,000 से, एंड G5 की जो वैल्यू है वो लेस देन या फिर इक्वल होनी चाहिए कितने से, 8,000 से। ब्रैकेट क्लोज देन कोमा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी जो पोस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, अकाउंटेंट की रहेगी। ठीक है, डबल इवेंटेड क्लोज देन कोमा। मुझे वापस से यहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिया गया है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे वैल्यू फॉल्स के लिए रिजल्ट दिया गया है, नहीं। वैल्यू फॉल्स के लिए मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, और कंडीशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इफ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे वापस से इफ फंक्शन लगाया है। इफ फंक्शन के अंदर मुझे वापस से 2 कंडीशन गिवन है कि वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 8,000 होनी चाहिए एंड लेस देन इक्वल 12,000 होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पे लगाया एंड का फंक्शन, ब्रैकेट करता हूँ ओपन, और मैंने यहाँ पे बोला कि अगर हमारे पास जो G5 है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है कितने से, 8,000 से, एंड लेस देन होती है G5 की अगर वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल होती है कितने से, 12,000 से। तो हमारे पास वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करके कोमा लगाता हूँ, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने बोला हमारे पास जो हमारी पोस्ट है वो क्या आएगी, एग्जीक्यूटिव आएगी। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा अगर हमारे पास वैल्यू जो है 12,000 से ज़्यादा हुई तो मेरे पास बोला गया है मैनेजर। तो इसके लिए हम और कंडीशंस ना एंटर करके हम वैल्यू फॉल्स में लिख देंगे मैनेजर, इन्वेंटेड कोमा क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज,
कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, जितने टाइम मैंने इफ़ को यूज़ किया है। तो मैंने इफ़ को यूज़ किया है यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर करता हूँ। तो मेरे पास इसकी पोस्ट जो निकल के आई है वो अकाउंटेंट आई है। रीज़न, क्योंकि इसकी सैलरी इक्वल है 8000 के। इसी तरीके से मैं इस डेटा को सभी में ड्रैग करूँगा। तो अब हमारे पास सभी के अंदर यहाँ पे उनकी पोस्ट एंटर आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 12000 इक्वल है तो एग्जीक्यूटिव है। मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर मेरे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास ग्रेटर देन होती है 8000 एंड लेस देन एंड इक्वल होती है 12000, तो हमारे पास क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आ चुका है। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।